अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग से मंगलवार तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 30 लोग लापता हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यहां पर 90,000 लोगों को इमरजेंसी एग्जिट अलर्ट दिया गया है। पुलिस ने प्रभावित इलाकों से अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर लूटपाट, आग वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने जैसे कई आरोप हैं। मंगलवार को हवाओं की गति पूर्वानुमान से कम रही, जिससे रेस्क्यू दल को आग पर काबू पाने में काफी मदद मिली। फिलहाल पैलिसेड्स और ईटन को छोड़कर बाकी जगहों पर आग को लगभग काबू कर लिया गया है। आग से अब तक 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं, जबकि 155 वर्ग किलोमीटर का इलाका खाक हो चुका है। नेशनल वेदर सर्विस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हम अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हैं। हालांकि मंगलवार को हवा की स्पीड उतनी नहीं रही जिसकी आशंका जाहिर की गई थी। बुधवार को हालात में और सुधार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि कैलिफोर्निया में वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ है। वहां के लोकल लीडर्स आग को लेकर लापरवाह थे। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 11.60 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। यहाँ पर आग को कुछ हद तक काबू किया गया है। लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की गई है। दूसरी ओर लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक ब्रिटन वुड स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। लॉस एंजलिस के सबसे पॉश इलाके पैलिसेड्स में जंगल की आग के चलते प्राइवेट फायर फाइटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई। यहां तक कि कई अरबपति और बीमा कंपनियां संपत्ति को बचाने के लिए मुंहमांगी रकम देने को तैयार हैं। निजी फायर फाइटर्स की एक छोटी टीम, 2 लोग, एक गाड़ी की लागत लाख रुपए प्रतिदिन हो सकती है, जबकि बड़ी टीम की लागत 8.30 लाख रुपए प्रतिदिन तक जा सकती है। बता दें कि अमेरिका में 45% फायर फाइटर्स निजी तौर पर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें इसकी तुलना में काफी कम वेतन मिलता है। सोशल मीडिया पर दावे चल रहे हैं कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिसने फैलते फैलते बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकूना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई। अकूना ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी ने इस आग को भड़काया हो। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल है। पिछले हफ्ते मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। ये हवाएं ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों से शुरू होती हैं और पश्चिमी तट की ओर आते हुए रफ्तार पकड़ती हैं। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात, इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। NWS के अनुसार तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया में मध्यम से लेकर स्थानीय स्तर पर तेज सेंटा एना हवाओं के कारण गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से खतरनाक स्थिति के लिए रेड फ्लैग चेतावनियां लागू रहेंगी। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स और ईटन के जंगल की आग बेकाबू होकर जल रही है। NWS ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समयानुसार स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा।
साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 50 मील प्रति घंटे की उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी। एनडब्ल्यूएस ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि दक्षिण कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समयानुसार कम से कम बुधवार यानी 15 जनवरी दोपहर तक स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 50 मील प्रति घंटे, अलग अलग स्थानों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से हवाओं की उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी। एनडब्ल्यूएस ने बताया कि आज भी ट्रांसवर्स और पेनिनसुलर रेंज के अधिकांश हिस्सों में गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि हवा के झोंके वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी की तुलना में उतने मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आग के तेजी से बढ़ने, स्थानीय स्तर पर पेड़ों के गिरने और बिजली गुल होने की संभावना अब भी बनी रहेगी। दिन के दौरान स्थिति में सुधार होता दिख रहा है क्योंकि सतही दबाव की मात्रा कमजोर हो रही है और हवाएं कमजोर रूप से तट की ओर बढ़ने लगी। इसके अलावा सीबीएस न्यूज के मुताबिक राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजलिस कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को हवाएं कमजोर रहीं, लेकिन बुधवार को बढ़ी हुई हवाएं चल सकती हैं। इससे स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति वाली रेड फ्लैग चेतावनी जारी रहेगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन फायर जोन में कर्फ्यू लागू। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने कहा कि हम अब भी खतरे से बाहर नहीं हैं। कृपया तेजी से फैलने वाली आग के लिए सतर्क रहें। मंगलवार तक काउंटी में लगभग 88,000 निवासी अनिवार्य निवासी आदेशों के तहत, जबकि अधिकारियों ने निकासी चेतावनियों के तहत 84,800 अन्य निवासियों से अपने घर छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया अग्निशमन विभाग ने बताया कि पैलिसेड्स में आग ने 37 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और 18% पर काबू पा लिया गया है। ईटन की आग ने 22 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र जला दिया है और 35% पर काबू पा लिया गया है। कैल फायर और वेंचुरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार सोमवार शाम को वेंचुरा काउंटी में लगी ऑटो फायर ने 61 एकड़ क्षेत्र को जला दिया है और 47% तक आग पर काबू पा लिया गया है। विभाग ने मंगलवार शाम को कहा कि आग पर आगे की प्रगति रोक दी गई है और ये अपने मूल स्तर पर स्थिर बनी हुई है। बता दें कि एक्यूवेदर ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से $250 बिलियन से ज्यादा के नुकसान और आर्थिक क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगाया है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग भयंकर हो चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लॉस एंजलिस में लगी आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जले हैं। बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने कथित तौर पर इन दावों को खारिज कर दिया है। ये अटकलें द सन की एक रिपोर्ट से शुरू हुई जिसका टाइटल था ऑस्कर 2025 रद्द होने की कगार पर, क्योंकि लॉस एंजलिस में लगी आग के बाद सेरेमनी में बड़े बदलावों की गुप्त रूप से योजना बनाई जा रही है। हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन दावों को खारिज करते हुए एकेडमी के सीनियर्स ने ऑस्कर्स के कैंसिल होने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई एडवाइजरी कमेटी मौजूद नहीं है और ऑस्कर बोर्ड और गवर्नेंस में 55 सदस्य हैं जो कि इस समारोह के बारे में निर्णय लेते हैं। वाइल्ड फायर को लेकर ऑस्कर के नॉमिनेशन और अन्य चीजों में हो रही देरी के बावजूद एकेडमी कमेटी तय समय पर ही ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन करेगी। शो पूरे गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। ऑस्कर सालाना लगभग 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, जिसने कोविड-19 के दौरान भी इसे कैंसिल नहीं किया था। ऑस्कर कैंसिल करने की बजाय इस पर ध्यान दिया गया था कि इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था।